नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। रोटरी चौक से सरकारी अस्पताल तक लाखों की लागत से बनी सड़क को लेकर घड़साना में भारी विरोध बना हुआ है। दरअसल देर रात लोगों ने सड़क के घटिया निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटिया सड़क निर्माण को लेकर उप प्रधान विनोद छिंपा ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। जब तक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, सड़क दोबारा नहीं बनेगी, तब तक लड़ाई लड़ता रहूं। इसके साथ ही उप प्रधान विनोद छिंपा ने सड़क निर्माण में लगे लाखों की भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए परिवाद किया है। इसके साथ ही 21 अक्टूबर को आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। वहीं देर रात व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन दुग्गल ने सड़क का निरीक्षण किया और कहा कि मेरे जीवन में ऐसा घटिया निर्माण नहीं देखा है मैंने। आगे आगे सड़क बन रही है, पीछे पीछे सड़क टूटती जा रही है, जबकि तमाम सरकारी कार्यालय इस मुख्य सड़क पर ही बने हैं। देर रात तक लोगों ने काफी आक्रोश लोगों में नजर आया, तो वही लोगों ने कहा है कि जब तक सड़क दोबारा नहीं बनेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आइए दिखाते हैं आपको रमेश मेघवाल की एक खास रिपोर्ट। मैं देख सकते हैं मेरे साथ काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद है। घड़साना व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल, उप प्रधान विनोद जी छिंपा व जागरूक मौजूद है, काफ़ी लोग मौजूद है। तो छिंपा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क बनी और सड़क बनते ही 2 दिन में ही पूरी की पूरी सड़क बिखर गई, क्या है पूरा मामला? रमेश जी, मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस दिन ये रोड बन रही थी उस दिन मैंने ये आवाज़ भी उठाई इन ठेकेदारों को, कहा भी ये रोड गलत बन रही है, जो माप तोल जो टीएस बनी है उससे नहीं बनी, रोड गलत, भ्रष्टाचार की भेड़ तो ये चढ़ चुकी है। रातों रात काला तेल डाल के मिट्टी नीचे थी, उस पर इन्होंने रातों रात 4 घंटों में कंप्यूटर मशीन ला के ये रोड बना दी। सुबह मैंने इसका मुद्दा उठाया, अभी मैं इसकी शिकायत करूंगा, लेकिन ये ठेकेदारों को आप पता ही जानते हो, कह रहे आप जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, लेकिन ये नहीं माने। आज इस पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों ने इस सड़क को निरस्त कर दिया, ये गलत बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता भी अधिकारियों ने इसको निरस्त किया या नहीं किया। मैं सुबह आया तब यहाँ ठेकेदार अपने साधन लेके, ट्रैक्टर, ट्राली, बुलडोजर की मशीन, जो भी साजो सामान लेके इस सड़क के पेचवर्क कर रहे थे, जो कि 5 साल की गारंटी पीडी में होती है। 4 दिन पहले सड़क बनी, उसका 20-20 फुट का पेचवर्क कर रहे हैं, 7 जगह पेच कर वर्क कर दिया। मैंने फिर आके मेरे जागरूक कार्यकर्ताओं से, टैक्स यूनियन से, व्यापार मंडल के पूर्व उप सरपंच लालचंद चोटिया जी, पूनिया मेडिकल जी, सभी को इकट्ठे किए, टैक्स यूनियन के किए, सभी आए लोग और हमने ये सड़क रुकाई। आज मैंने एसडी विभाग में दोनों के खिलाफ, पीएचडी और पीडब्ल्यूडी दोनों खिलाफ रजिस्ट्री करा दिए मुकदमे की। हाँ, वो मेरी कल पहुंच जाएगी, परसों इनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब इस प्रकार से मतलब सड़क की ये हालात होगी तो मतलब इस प्रकार की सड़क आखिर बनाने की जरूरत क्या थी? जैसा कि आपने बताया इसमें काला तेल छिड़क दिया, तो रातों रात ये मतलब रात के अंधेरे में सड़क तो बनी, लेकिन दिन के उजाले में सड़क का हाल क्या हो गया? ये ठेकेदारों ने और अधिकारियों ने इसमें लिप्त एक नहीं है, ठेकेदार XNINJN सभी इसमें 44 लाख का रमेश जी ये बजट है। ठीक है। मैंने भी 35 सालों में 50 मकान बना के बेचे हैं, मेरे तो घर की आज तक पेड़ ही नहीं बनी। ठीक है, इन लोगों के पास करोड़पति आदमी इन लोगों के पास है, इनको इसमें 5 लाख रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया लगाया होगा। 34 लाख रुपये का चूना लगाया है, 34 लाख का रमेश जी। और ये जो माल डाला है इसमें कहीं लुक की बदबू नहीं आई, कहीं काले तेल की भी बदबू नहीं आई। तो जब आप कह रहे हो इसमें चूना लगाया है, तो क्या 34 लाख का जो चूना लगाया है, तो क्या जागरूक लोग कहाँ थे? क्या जागरूक जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के जो जितने भी जो नेता है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, तो कहाँ थे वो? क्या उनको नजर नहीं आई ये मुख्य मार्ग? रमेश जी, मैं सबसे मेरे आज मन की बात बता रहा हूँ, दिल की। मैंने 35 साल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, सच्चे सिपाही बन के ईमानदारी से काम किया है। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा साथ सभी पार्टियों के सभी ने दिया है, तभी ये मुहिम मेरी यहाँ तक पहुँची है। प्रधानमंत्री की, ये हमारे विधायक जी का पैसा था, संतोष जी विधायक जी का पैसा था, वो करीबन मेरी खाली ये चूना लगा गए। और मैंने सभी से बीजेपी वालों के साथ लेके मैंने ये मुहिम छेड़ी है। सर, मैं 21 तारीख को आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ। अगर ये रोड पुल से लेके वहाँ तक नहीं बनाई तो मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। तो अब क्या चाहते हो असल में, आप इसमें चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ भाई, वापस जो इसकी हमें पहले तो इसकी टीएस दी जाए,
इसकी कितनी नाप तोल है, कितना इंची है। कल मैंने एक JN है रिटायरमेंट PWD विभाग का, उससे बात की है। वो कहे मैं अपने RT तक उसके इसके कागज़ ले लेंगे, ये कितने इंच है कितनी, क्यों अपने तो ये टेक्निक मामले का पता नहीं है, वो ही बताएगा। वो मेरे साथ आज मैं गाँव में फिरा हूँ, गाँव में मैंने नुक्कड़ सभा की है, मेरे साथ दो, ताकि मैं इसमें भ्रष्टाचार के जो किया है इनकी सिरे लगा सकूँ और इनको सजा दिला सकूँ। तो विनोद जी, कई लोग तो कहते हैं विनोद जी छिंपा ये अचानक ही पैदा हो गए, आज से पहले भी इस प्रकार की घटनाएं बहुत घटी है। उसमें विनोद जी छिंपा गायब हो गए थे, कहाँ थे आप? उसमें आप नज़र नहीं आए आप? रमेश जी, मैं 35 साल हो गए काम करते हुए, मैंने बहुत काम किया है, कहाँ नज़र नहीं आया मैं अंतरात्मा से काम कर रहा हूँ। अब मुझे मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ा कि ये लोग ये सोचते क्या है विनोद छिंपा, ठीक है, इनके मेरे आदमियों ने कहा आज यहाँ क्या है भाई, आपको देख लेंगे, ये क्या है। मेरे को क्या, मेरी मिसेज एक्सपायर हुई है, मेरे बच्चे मैंने शादी कर दी है, मैं किस लिए, अगर मैं शहीद भी हो जाऊँ ना, यहाँ मर भी जाऊँ, अगर मुझे ये मार देंगे, मुझे डर भी है, शंका भी हो रही है भी कुछ लोग इसमें शरारती तत्व है, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मर सकता हूँ। क्यों? मेरा कोई नहीं आगे पीछे, मैंने मेरे बच्चों की शादियाँ कर दी है। मेरी मिसेज कैंसर से 6 साल पहले 7 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। मेरा कोई नहीं, अकेला हूँ, 10 साल बाद भी मरना है। आज मार देंगे तो क्या रमेश जी, क्या है इसमें? बिल्कुल, शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से उप प्रधान विनोद छिंपा से हमने बात की और विनोद छिंपा ने कहा है कि इस सड़क के अंदर जो है वो भ्रष्टाचार जो है वो जमकर हुआ है, और इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है ये यहाँ गड़साना की जनता है वो आंखें मूंद कर नहीं देख सकती। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार जो है इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वह ये सड़क है वो दोबारा बननी चाहिए। अब देखते हैं इसको लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल क्या कहते हैं। किशन सिंह जी, आज आपने दौरा किया है और पिछले कई दिनों से आप मतलब यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, तो क्या कुछ देखने को मिला? सही मायने इस रोड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आज सुबह ही आया था जयपुर से 1 महीने बाद, तो जैसे ही आके ये सड़क देखी तो बड़ा दुख हुआ। फिर पता चला कि यहाँ के विनोद जी छिंपा, राजीव जी खिरवाट, मक्कड़ साहब, दर्शन जी जसूजा, इन्होंने सुबह से ये इस मुद्दे को उठा रखा है। तो मैं इन लोगों का मंडी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि ये जागरूक लोग जो इस मुहिम में लगे हैं, तो मंडी इनकी आभारी है। और बड़ी शर्म की बात है कि इतना घटिया निर्माण इस सड़क का किया गया है कि 6 महीने बाद टूटे, साल बाद टूटे तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आगे आगे सड़क बन रही है और पीछे से टूट रही है। ऐसा नज़ारा तो मैंने 56 साल की उम्र में पहली बार देखा है। तो अभी हमने अधिकारियों की, जो PWD के अधिकारी हैं, उनकी फ़ोन पे खचाई की है, उनसे जीस डूल मंगाया है, और हमारी मंडी के लोग जो इस मुहिम में लगे हुए हैं, इनकी कमेटी बनवा के, जो सरकार की तरफ से कमेटी बनवाएंगे इस जांच के लिए, उसमें इनको, इन लोगों को शामिल किया जाए। इनकी देख रेख में इस सड़क की जांच करवाएंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। अच्छा किशन सिंह जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आखिर ज़रूरत कहाँ पड़ती है जनता को जागरूक होने की? क्योंकि जब जनता का पैसा है और जनता का पैसा सरकार लगाती है ताकि जनता को फ़ायदा मिले, तो इस कहाँ ज़रूरत पड़ती है? क्या यहाँ पर प्रशासन लचीला है या फिर जो सत्ता है उसका कोई डर नहीं रहा? जैसा कि मतलब आपने कहा कि 56 साल की उम्र में पहली बार देखा है कि आगे सड़क बन रही है और पीछे जो है वो फरकचे उड़ रहे हैं। देखो, डर तो सभी में ख़त्म हो चुका है और जिम्मेवारियाँ सभी लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं। कोई भी आज आदमी अपने धंधे में इतना व्यस्त हो चुका है कि जो देश का पैसा देश के विकास के लिए लग रहा है, जनता उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। और इसीलिए मैंने सबसे पहले इन 4-5 लोगों का धन्यवाद किया है कि मंडी में कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की फ़िक्र करी। अगर यही फ़िक्र 100-200 लोग करते तो ये सड़क इतनी घटिया बनती नहीं। अब जब जनता ही जागरूक नहीं होगी तो अधिकारियों में या जनप्रतिनिधियों में काम करने की क्षमता कैसे रहेगी और उनमें डर कैसे रहेगा कि हम सही काम करें? सही काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये इस बात को मानना पड़ेगा और इसके लिए जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल किशन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये एक इस नई मंडी गड़साना का एक हृदय रोड माना जा रहा है, क्योंकि इस रोड पे तमाम सरकारी कार्यालय जो है वो खुलते हैं। आज एक पुलिस थाने से लेकर SDM कार्यालय से लेकर तहसील परिसर, PHD विभाग, तमाम जो कार्यालय यहाँ खुलने के बाद में भी इस प्रकार की ये दुर्दशा
देखो, आज आप किसी भी आदमी को, चाहे अपने बच्चे को ले लो, चाहे वो कितना भी कसूरवार हो, आप उसको पचकार के बात करते रहोगे तो वो राजी रहेगा और आपका नुकसान करता रहेगा। अगर आप थोड़ा कठोरता से बात करोगे तो वही आपका दुश्मन बने जाएगा। यही अब मेरे को मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप बुला रहे हो, जैसे कह दो आप बुलाओगे वैसे वैसे मेरा थोड़ा पारा चढ़ता जाएगा। मैं कहता हूँ कि इस रोड से यहाँ के सभी अधिकारी गुजरते हैं और जितने भी इन दफ्तरों का निरीक्षण करने आते हैं बड़े अधिकारी, वो इस रोड से गुजरते हैं। लेकिन उनको ये सड़क का निर्माण जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। कोई भी बंदा उनको फ़ोन करे, उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो अय्यन को फ़ोन कर दें या जय्यन को फ़ोन कर दें। हमें जनता को साथ लेके इन सभी लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस इलाके की जनता जागरूक नहीं होती वहाँ पे विकास कार्य नहीं होते। अगर छुटमुट होते हैं तो वो इस सड़क की तरह होते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको इसी तरीके के कार्य मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। किशन दुग्गल जी, अब क्या कुछ आगामी, क्या कुछ प्लानिंग है, अब क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्लानिंग तो अभी विनोद जी ने मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज करवा दिया है और हमने हमारे संतोष जी बावरी हैं यहाँ के नेता बीजेपी के, उनसे भी बात की है। आपसे वहाँ खड़ा था उस टाइम मैंने बात की है, तो वो इनको कह के बड़े अधिकारियों को इसकी एक कमेटी बनवा रहे हैं, जांच कमेटी। इसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी ठेकेदार है, जो भी अय्यन जय्यन है, जो भी होगा उसको इसका दंड मिलेगा और ये सड़क दोबारा बनाई जाएगी। शुक्रिया। हाँ जी विनोद जी। रमेश जी, मैं आपके माध्यम से कल एक मुहिम चलाई है व्यापार मंडल से। मैं ये जो धरना होगा मेरा 21 तारीख को, जो चुटपुट भैया आपको कह रहे हैं कि विनोद ने ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कर रहे हैं, वो 21 तारीख को पता चलेगा कि विनोद ने क्या कर दिया। ठीक है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता मान लो, ज़मीनी से जुड़ा कार्यकर्ता मान लो, मैं 21 तारीख को धरना दूंगा। और कल मैं एक लेटर बना रहा हूँ सभी यूनियनों से, मैं निवेदन करूँगा व्यापार मंडल से भी, संयुक्त व्यापार मंडल से भी इनको लेटर बना रहा हूँ और स्मृति चिन्ह के साथ भी मेरा साथ दें। मैं वहाँ किसी राजनीति पार्टी, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कामरेड का, वहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर और शहीदों के जो देश के लिए शहीद हुए उनकी फ़ोटो होगी, किसी पार्टी की फ़ोटो नहीं होगी। और 21 तारीख को मैं प्रशासन को बता दूंगा भाई ये क्या है। शुक्रिया विनोद जी। अच्छा, साडीवाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इस सड़क को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बहुत PWD जो है ना, इसने इतनी बड़ी धांधली की है कि ठेकेदार इनसे बेलगाम है और जय्यन के सामने, अय्यन के सामने ये जो धांधली हुई है वो उनके सामने हुई है। और कल हमने, हमारे नेता मस्त जनता पक्ष ग्रुप है, उस ग्रुप की पूरी टीम ने अय्यन को साथ पकड़ के और यहाँ पे पुलिस थाना से लेकर के और हॉस्पिटल तक की रोड 1-1 इंच रोड दिखाई है। और जब तक इस रोड को नहीं उखाड़ करके दोबारा बनाएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और पूरी बाजार का सहयोग है और यहाँ के अधिकारी जो वो सोए पड़े हैं, क्योंकि यहाँ के सारे कलेक्टर साहब यहाँ से निकलते हैं, SDM साहब यहाँ से निकलते हैं, तहसीलदार जी यहाँ से निकलते हैं, BDO यहाँ से निकलता है, सब यहाँ से निकलते हैं और सबकी मिली भगती है और सबके सब जो है इसके अंदर से बिल बांट के खाया है। क्योंकि खरबूजा कटेगा सब में बटेगा, वो कहानी हो रखी है, सब ने खाए हैं और सब के सब तभी चुप बैठे हैं। अभी हमारा यही रहेगा, PhD के अय्यन को हमने बोला है, अय्यन साहब का आज सुबह मेरी बात हुई थी, अय्यन साहब कहते जी आप पास में खड़े रह के बना लो। हम पास में खड़े रह के, हमारी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। जब तक इसको उखाड़ के दोबारा नहीं बनाएंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा। हम विनोद जी के साथ में हैं, पूरी मंडी एक साथ खड़े होकर के और इसका सहयोग करेंगे। शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से सड़क तो बनी, लेकिन सड़क बनने से पहले ही सड़क का हाल जो है वो बेहाल हो गया है। तो आपको बता दूं, नई मंडी गड़साना के रोटरी चौक से लेके सरकारी अस्पताल तक जो ये सड़क है, इस सड़क का हाल क्या है और किस प्रकार से बेहाल हो गया है, इसको लेकर तमाम इलाके की जनता है, जो गड़साना की जनता है, इस समय देख सकते हैं भारी नाराज़गी है और भारी विरोध प्रदर्शन जो है वो आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है। अब गणमान्यों ने कहा है कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जो है वो लड़ाई आगे बढ़ेगी और जब तक PWD विभाग इस रोड को पुनः दोबारा नहीं बनाएगा तब तक जो है संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नारे लग रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जनप्रतिनिधि होश में लाने के जो नारे लग रहे हैं, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही
उप प्रधान विनोद छिंपा ने जो है वो 21 तारीख को आमरण अनशन की घोषणा भी की है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।